Hello, good morning everyone. So now our next chapter in class 9, that is chapter 13. How do we fall ill? How do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? ठीक है, तो हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में, डिजीज के प्रिवेंशन के बारे में, दैट हाउ यू प्रिवेंट द डिजीज। क्लियर। सो यदि हम इसमें देखें तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे और डिजीज मतलब तो बीमार व्यक्ति किसको बोला जाएगा और हेल्दी पर्सन किसको बोलेंगे। सो द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, वी कैन से दैट हेल्थ इज द स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ फंक्शन, वेल फिजिकल, मेंटली एंड सोशली इनफ फंक्शन, यदि आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मली बिहेव करते हैं। क्लियर। या बोला जाए तो आप गुड फील कर रहे हैं एज अ फिजिकली, एज अ मेंटली एंड सोशली, सो दैट कॉल्ड वी कैन से दैट यू आर अ हेल्दी पर्सन। हम आपको हेल्दी पर्सन तब बोलेंगे जब आपकी बॉडी का फिजिकल मतलब प्रॉपर्ली आपके बॉडी के फंक्शन वर्क कर रहे हैं प्रॉपर्ली, आपका डाइट अच्छे से हो रहा है, खाना अच्छे से खा रहा है, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, हार्ट बीट रेट नॉर्मल है, ये सब आ रहा है इसमें फिजिकली। मेंटली देखिए तो हमें कई प्रकार के डिप्रेशंस भी रहते हैं, तो डिप्रेशंस होना भी, टायर्डनेस होना भी क्या है एक प्रकार का वो डिजीज है। सोशली देखिए मतलब आप अपने आसपास के लोगों के प्रति आपका बिहेवियर कैसे है। कुछ होते हैं जो ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करते हैं किसी पर्सन को लेके, क्लियर, या किसी को देख के चिढ़ आ जाना, तो ये सब बिहेवियर भी किसमें है, कोई डिजीज में है। क्लियर। तो ये चीज़ें हम देखा जाता है कि आपका बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन काम कर रहा है, फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से आपको अच्छा फील हो रहा है, सोशली रूप से अपने आसपास के लोगों के द्वारा भी आपको अच्छा फील हो रहा है, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं दैट यू आर अ हेल्दी पर्सन। एंड द डिफरेंस बिटवीन द हेल्दी पर्सन एंड डिजीज, सो व्हाट द डिफरेंस ऑफ डिजीज, सो बीमार व्यक्ति किसको बोलेंगे, ये इन तीनों कंडीशंस में जो व्यक्ति जो है अनकंफर्टेबल है, फिजिकली रूप से अनकंफर्टेबल है, सपोज उसको हेडेक हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, या मेंटली रूप से डिप्रेस्ड है। क्लियर। किसी को लेकर डिप्रेस या कुछ हो रहा है आपको बॉडी में, डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रहा है, तब क्या बोल सकते हैं दैट यू आर अ डिजीज पर्सन। क्लियर। तो डिजीज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल, क्या हो ना अनकंफर्टेबल। तो इन तीनों चीजों को लेकर जो व्यक्ति गुड फील कर रहा है वो हेल्दी पर्सन है, इनको लेकर फिजिकली, मेंटली या सोशली रूप से जो व्यक्ति जो अनकंफर्टेबल है वो क्या है, डिजीज पर्सन। अब डिजीज पर्सन में कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे जो नॉर्मल पर्सन से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। अब उसमें डिजीज में कुछ सिम्टम्स कैसे बोल सकते हैं डिजीज है, तो उसमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स होंगे, कुछ लक्षण दिखाई देंगे वो आपको। जैसे कई कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे नाइट में ना सोने से क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाते हैं या आई का कलर रेड हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो आइस का कलर रेड हो रहा है, नॉर्मल व्यक्ति में ऐसा नहीं है, मतलब वो क्या है उसमें कुछ ना कुछ डिजीज है। हेड में पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंट है किसी नॉर्मल पर्सन से। उस कंडीशन आप बोल सकते हैं डिजीज। कफ होना, लूज मोशंस होना, क्लियर, या पस का फॉर्मेशन होना, कई बार घाव वगैरह बन जाते हैं इस तरह पस फॉर्मेशन, हेडेक होना, फीवर होना, वोमिटिंग होना, स्वेलिंग होना, और भी इन्फ्लेमेशंस होना, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल्स बॉडी में आ गए, बॉडी इन्फेक्शन होने लगे, मतलब नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा आपका बॉडी आपको लेकर, उस कंडीशन में दैट कॉल्ड डिजीज एंड दैट पर्सन कॉल्ड डिजीज पर्सन। तो इस कंडीशंस में डॉक्टर से प्रिवेंशन करते हैं या अपने रूटीन को चेंज करते हैं, तो ये किसमें आएगा कि हेल्दी पर्सन और डिजीज पर्सन में क्या है डिफरेंस। अब देखते हैं डिजीज, अब बीमारियां तो होती हैं बट इसको क्लासिफाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड किया जाए टू पार्ट्स में। देखते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। सो टाइप्स ऑफ डिजीज में आएंगे एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। सो एक्यूट दैट वर्ड से डेफिनेशन क्लियर हो रहा है, एक्यूट मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइम। कुछ बीमारियां ऐसी होती जो बहुत कम समय के लिए होती, कम समय मतलब हो सकते 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है, 8-10 दिन एवरेज आप ले सकते हैं। इस तरह के जो डिजीज हैं वो कहलाते हैं एक्यूट डिजीज कहलाते हैं। कि आपको छोटा सा डिजीज मतलब ऐसे नहीं आपको कट मार कर लगे डिजीज में आए, डिजीज तो है बट आपको बॉडी में उस कंडीशन में देखा जाए तो शॉर्ट ड्यूरेशन। सो वे बीमारी जो कम समय में, जैसे जनरली फीवर आ गया, कई बार टेम्परेचर चेंज होते हैं एटमॉस्फेयर के, आपको बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो गया तो फीवर आ गया, थोड़े से कफ कोल्ड आ गए, कॉमन कोल्ड, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं दैट आर द शॉर्ट ड्यूरेशन, जो बहुत कम समय के लिए होता है वो डिजीज कहलाता है एक्यूट। इसमें पेशेंट जो है क्यों
ठीक होने के बाद कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। कंप्लीटली रिकवर मतलब जैसे आपको फीवर आया, 2-3 दिन बाद आप टेबलेट्स लिए, फिर आप नॉर्मली जैसे पहले आपका लाइफ स्टाइल था वैसे फिर से नॉर्मली चलने लगा, तो कुछ समय बाद में क्या होता है कंप्लीटली रिकवर। एग्जांपल है कॉमन कोल्ड, फीवर, ये सब आते हैं किसमें, एक्यूट डिजीज में, जो कम समय के लिए। अब देखते हैं कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, कुछ तो लास्टिंग डिजीज है, लाइफ लास्टिंग डिजीज, मतलब जब तक के पर्सन जिंदा है तब तक उसके बॉडी में बीमारी इन्वॉल्व वही रहती है। क्लियर? तो इस तरह के जो डिजीज हैं वो कहलाते हैं क्रोनिक डिजीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज में जैसे नहीं सकते कैंसर भी होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है, लास्ट में क्या कर देता है, फिर बॉडी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। एड्स है। सो यहाँ पे देखिए पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली, पेशेंट जो है कंप्लीटली रिकवर नहीं करता। अब जनरली आप देखा जाए तो 1-2 दिन में ही तबीयत यदि खराब हो जाती है तो क्या होता है, बॉडी में बहुत सारे वीकनेस आने लगते हैं और बहुत सारे इफेक्ट होने लगते हैं। यदि लॉन्ग समय के लिए कोई डिजीज होता है किसी पर्सन को, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होना मतलब बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो फंक्शंस क्या हो जाते हैं, वहाँ पे नॉर्मल फंक्शंस उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाता है या फिर रिकवर करने में बहुत ही टाइम लगता है। इसमें आते हैं टीबी। जैसे टीबी जनरली ऐसा डिजीज है कि किसी पर्सन को होगा तो एटलीस्ट 6 मंथ तक उसका डॉट चलता है, दवाई चलानी पड़ती है। सिकल सेल सिकलिंग, सिकल सेल मतलब ब्लड का जो सेल का नेचर है वो सिकल जैसे, हंसिया जैसे हो जाता है। ठीक है? तो वो भी ऐसी बीमारी है जो लाइफ लास्टिंग है, पूरे जब तक पर्सन जिंदा रहे तब तक बीमारी चलती ही रहती है। साथ ही ऐसा जेनेटिक भी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी उनके फैमिली में ट्रांसफर होती है। हीमोफीलिया ऐसा डिजीज है जिसमें पर्सन में ब्लड फ्लो होता है। नॉर्मली देखिए आपको कट मार के लगता है तो 2 मिनट में ब्लड रुक जाता है, बट इन पर्सन को हीमोफीलिया होता है, उनके ब्लड रुकने में 8 मिनट 10 मिनट इस तरह से टाइम लग जाता है। ये बीमारी भी कैसी है, किसी पर्सन को होती है तो लाइफ लास्टिंग है, मतलब जब तक रहेगी तब तक चलती है। कोलाइटिस मतलब होता है बॉडी के पार्ट्स में सूजन हो जाना। ठीक है? जैसे हम ब्रोंकाइटिस देखते हैं, लंग्स में सूजन हो जाना, क्लियर, स्टमक में सूजन हो जाना। ये बीमारियां भी थोड़ी सी बहुत टाइम के लिए लगती हैं उनको क्या होने में, रिकवर होने में। तो इस तरह से जो डिजीज हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उसमें आते हैं क्रोनिक डिजीज आते हैं। ठीक है? तो डिजीज को आइडेंटिफाई करेंगे तो आएगा एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इन हियर कॉज ऑफ डिजीज। अभी हम लोगों ने देखा डिजीज के टाइप्स, तो 2 टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। अब देखते हैं कि क्या कारण होते हैं डिजीज। तो डिजीज मतलब मैंने बोला मेंटली, तो कोई पर्सन भी रीजन हो सकता है। क्लियर? सपोज कोई पर्सन है, क्लियर, उसको हो रहा है क्या, वहां लूज मोशन। अब लूज मोशन हो रहा है किसी पर्सन को, तो ये किसके द्वारा होता है, दैट इज इन्फेक्टेड बाय वायरस के द्वारा। इसके थ्रू हो रहा है, वायरस के या अमीबा के थ्रू होता है, न्यूक्लियस डिजीज है। अब ये वायरस के थ्रू हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई पर्सन, अब वायरस कहां से आया, सो दैट इज कमिंग फ्रॉम अनक्लीन सपोज ड्रिंकिंग वाटर, अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब ये है कि कोई पर्सन है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये कोई पर्सन है, अब ये कोई इसके घर में तो कोई एक ही नहीं होगा, यहाँ पे और पर्सन भी होंगे। ठीक है? तो कोई घर में मेंबर है, ये जो है ये डिजीज है। ठीक है? डिजीज क्या होगा, लूज मोशन हो गया, तो लूज मोशन किसके थ्रू होता है, सो दैट इज द इन्फेक्टेड बाय वायरस। वायरस कहाँ से आया, तो अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। अब ऐसा भी अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर की पर्सन ए ही लेता हो, उसके घर के और भी सदस्य हैं, उनके घर में भी तो ये भी सी भी ले रहा है, डी भी ले रहा है और डी भी ले रहा है अनक्लीन। अब ये इनका में डिजीज क्यों नहीं हुआ, अब इसमें डिजीज क्यों इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो डिपेंडेंट करता है पहले तो बॉडी के किसके ऊपर, किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, दैट इज इम्यून सिस्टम। आपका बॉडी कितना स्ट्रांग है ये डिपेंड करता है। इम्यूनिटी जो होती है, इम्यूनिटी मतलब ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी में कोई चीज फॉरेन मटेरियल जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम में इन्वॉल्व है तो उसको क्या करता है, फाइट करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सपोज इस पर्सन को पहले से जेनेटिक वीकनेस हो या उसको बीमारी कमजोरी रहती है, कुछ लोगों को जेनेटिक ही रहती है,
कुछ हीमोग्लोबिन का कम था और कुछ नहीं। नॉर्मल में देखा जाए सब ए भी नॉर्मल था, सी भी नॉर्मल था, बी भी और डी भी नॉर्मल था। सभी जो एक ही जगह से आने वाले पानी पी रहे थे, पर किसका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? पर्सन ए को हो रहा है, सी बी और डी को नहीं हो रहा है। एक तो चीज है कि इनका जो नॉरिशमेंट होता है, मतलब रहन सहन, और दूसरा डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है इसका नॉरिशमेंट और दूसरा डिपेंड करता है फूड। सपोज इस पर्सन ने वाटर में क्लीन वाटर तो लिया, बट प्रॉपर फूड नहीं लिया होगा इनके कंपेयर में, फूड मतलब हेल्दी फूड, क्लियर। दूसरा नॉरिशमेंट्स है यहाँ पे, यदि ए का जो रहन सहन है वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो किसके कंपेयर में, बी सी और डी के, तो यहाँ एक और डिफरेंट करते हैं पुअर। कुछ लोग देखना जो झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं, उसमें तो एक घर में बहुत से मेंबर्स ही रहते हैं, तो उस कंडीशन में डिपेंड करेगा, फूड डिपेंड करेगा। ये पर्सन में जब तबीयत खराब हो उस कंडीशन में, जब उसको फील हो रहा था, तो भी उन्होंने क्या किया, प्रॉपर वहाँ पे फूड को चेंज नहीं किया, प्रॉपरली इंटेक नहीं किया, जबकि लोगों का फूड क्या है वहाँ पे अच्छे से इंटेक कर रहे हैं। इस एयर कंडीशन में क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस तरह से देखें तो कॉज बहुत से हो सकते हैं कि उसमें किसके वजह से हो, बट हमको आइडेंटिफाई करना है ओनली माइक्रोब्स। इसको आइडेंटिफाई करना है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मतलब कौन से माइक्रोब बॉडी के थ्रू ये जो डिजीज है वो हो रहा है। अगर जो डिजीज है वो डिजीज फैलने वाला है कि सिर्फ अपने तक सीमित है। जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, चिकन पॉक्स वगैरह, एक पर्सन को हुआ तो दूसरे पर्सन को क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। पर कुछ ऐसे होते हैं किसी पर्सन को हुआ तो वहीं तक क्या होगा, लिमिटेड रहेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कॉज ऑफ डिजीज को। तो कॉज ऑफ डिजीज जो है क्लासिफाइड होता है टू टाइप्स, क्लियर। टू टाइप से देखें तो उसमें आते हैं इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। तो इन्फेक्टियस डिजीज अभी हम आगे स्टडी करेंगे, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस। तो देखिए रीजंस क्लियर हो रहे हैं आपको, यदि किसी पर्सन को हुआ तो उसको किसके वजह से हो रहा है, क्या माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रोब्स कहाँ से आए, और यदि आ भी गए तो और इसमें क्या डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है नॉरिशमेंट का, रहन सहन कैसा है। जैसे जो पर्सन देखिए थोड़ा अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल भी अच्छे, बट पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा उनके कंपेयर में वीक होते हैं। तो ये भी क्या हो सकता है, एक रीजन हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्ली फूड इंटेक नहीं हो पाए। सपोज कोई क्या है, पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, प्रॉपर्ली उसको फूड इंटेक नहीं हो पा रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में बॉडी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और जो बॉडी वीक होगा उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या होगा, वीक होगा। यदि इम्यूनिटी वीक हुआ तो छोटा सा बैक्टीरिया, वायरस क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में इवॉल्व हो सकता है। ये चीजें डिपेंड करती है। अब हम आगे देखेंगे इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज क्या है, कॉज क्या है, नॉन इन्फेक्टियस कॉज क्या है। सो इन्फेक्टियस कॉजेस एंड नॉन इन्फेक्टियस। सो पहले समझ लेते हैं मीनिंग इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस मीन टू से सपोज पर्सन ए that is in disease person, suppose B is a healthy person। A जो है वो डिजीज पर्सन है और B क्या है, वो हेल्दी पर्सन है। अब इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस मतलब यदि सपोज मान लेते हैं इस पर्सन को अभी हम लोग होता है क्या हो गया, टीबी हो गया। अब टीबी किसके द्वारा होता है, तो टीबी होता है जिसके थ्रू, बैक्टीरिया। अब ए के कांटेक्ट में क्या आ गया, ए के कांटेक्ट में क्या आ गया, बी आ गया। बी क्या था, कोई हेल्दी पर्सन। अब हेल्दी पर्सन किसके कांटेक्ट में आते हैं, बी। तो ये जो बैक्टीरिया है ये सपोज इसके माउथ के थ्रू स्प्रेडिंग होने लगता है। क्या होने लगता है, स्प्रेडिंग। स्प्रेड होना मतलब होता है फैलना। तो कांटेक्टेड टू टीबी से यहाँ पे पर्सन है जो डिजीज क्या है, उसको टीबी हो गया। अब टीबी जो है क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब टीबी कोई डिजीज ऐसा है जो स्प्रेडिंग डिजीज है। सब कल देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस। अब इस पर्सन को बैक्टीरिया जो है क्या होगा, ये कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट मतलब जैसे कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं आपको, अभी लेटेस्ट अपडेट कोरोना किसके थ्रू है, ये होता है वायरस के थ्रू। अब कोई पर्सन इसके कांटेक्ट में आ रहा है तो कोरोना पर्सन है, वायरस क्या होगा, उसके आसपास अगाउंट माउथ के थ्रू चला गया या हैंड के थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट को टच करने के थ्रू। तो
तो ये जो डिजीज है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाए, तो ये एक रीजन हो सकता है। और इस तरह की बीमारी को बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेक्टियस डिजीज बोलते हैं। क्लियर? किसी के इन्फेक्शन से हो गया, किसके इन्फेक्शन से? वायरस के इन्फेक्शन से, तो ये आएगा इन्फेक्टियस डिजीज कॉज। ये होता है नॉन इन्फेक्टियस कॉज। अब नॉन इन्फेक्टियस में आएंगे जनरली कैंसर है, क्या है? कैंसर है। और आ गया बीपी, जैसे कोई पर्सन है जिनका बीपी हाई बीपी वाले हैं, ठीक है, या शुगर वाले हैं। अब ये कैंसर से देखिए, कैंसर के लिए कोई कांटेक्ट नहीं है इसके, या बीपी के लिए कांटेक्ट नहीं। यदि आपके बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज आ रही है, दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है? इन्फेक्टियस मतलब किसी के इन्फेक्शन से हो गया, वायरस के इन्फेक्शन से हुआ, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हुआ, प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन से हुआ, इस तरह की डिजीज तो आएंगे इन्फेक्टियस है, तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा है नॉन इन्फेक्टियस। नॉन इन्फेक्टियस किसी पर्सन को कैंसर है। कैंसर मतलब क्या होता है? कैंसर मतलब कि बॉडी के जो सेल्स हैं, वो सेल्स जो है एक नॉर्मल ग्रोथ करने लगते हैं, मतलब साइज में बढ़ने लगते हैं, अपने आप ही बढ़ने लगते हैं। अब ये तो नहीं किसी बैक्टीरिया के थ्रू हुआ हो या वायरस के थ्रू हुआ हो, ऐसा कोई रीजन से हो। जैसे आपको बॉडी में बीपी हो या शुगर हाई हो रहा है,